अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक ही अब उनकी दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माजरत, कल मैं शुरू में वो रिकॉर्ड पे डाल के मैं ज़रा कुछ सोच रहा था तो मैं वो काटना भूल गया वीडियो से, तो आपको लगा कि मैं सुन हो गया हूँ, लेकिन मैं सुन नहीं था, ना मैं टुन था, मैं सोच रहा था, मैं भूल गया था क्योंकि लेट हो गया था। खैर जनाबे वाला, चंद मौज़ूआत आज हमने बात करनी है। एक तो इलेक्शन कमीशन आइन पसंद, असूल पसंद, जमहूरियत पसंद, वफा का पैकर सिकंदर सुल्तान राजा बेचैन है कि स्पीकर KP के ओथ नहीं ले रहे मेंबरान के। साथ ही साथ जनाबे वाला नवाज शरीफ की वापसी और मोहम्मद मालिक साहब का इंकशाफ, साथ साथ मरी के एक तारीखी हॉस्पिटल की वार्ड का नाम नवाज शरीफ साहब के नाम पे हो गया है, मुबारक हो। इस पर बात करेंगे इन चीज़ों पे। और आखिर में ज़रा थोड़ी सी बात सेनेट इंतखाबात और तरीके इंसाफ की ना सीखने वाली गलतियों पे भी करना मैं चाहता हूँ, अगर वक्त बचा, वरना वो कल नहीं, सॉरी, शाम को। तो जनाबे वाला, हजूर वाला, सिकंदर सुल्तान राजा साहब बड़े बेचैन हैं। 2 अदद मरासले स्पीकर को लिख चुके हैं, ठीक है। उनको कह रहे हैं कि जनाब अरकान जो नए आए हैं उनके हलफ बर्दारी की जाए, ठीक है। अरकान की हलफ बर्दारी के लिए सूबाई असम्बली का इजलास तरफ के स्पीकर को बता रहा है सिकंदर सुल्तान राजा। मैं आपकी तवज्जो आइनी और पार्लियामेंटी अहमियत के मामले की तरफ दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिन्होंने 1 साल तक इन मेंबरान को नोटिफाई नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान के वो जारी कर दिए नोटिफिकेशन। 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात, ये भी 1 साल से सेनेट इंतखाबात नहीं हो रहे थे, लिहाजा सूबाई असम्बली का इजलास मजीद ताखीर के बगैर सेनेट इलेक्शन से कबल बुला लिया जाए, लटरम पटरम। फिर उसके बाद हलफ बर्दारी के लिए दोबारा आइन के आर्टिकल 2553। अच्छा, स्पीकर साहब इजलास तलब नहीं कर रहे मेरी इतला के मुताबिक, वो हलफ भी नहीं ले रहे इनसे। मेरा ख्याल ये है, बाबर सलीम स्वाति साहब बड़े तगड़े आदमी हैं, मेरा उनको मशवरा है कि सर आप उनको कहें कि जनाब ये किस रूल के तहत नोटिफाई किया है इलेक्शन कमीशन ने, हमें वो दे दीजिए। दूसरा, हमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो 12-13 जजेस के साइन वाला है वो भिजवा दीजिए। काफ़ी अफाका होगा, इससे काफ़ी लकूना पैदा हो सकता है, तो वो अगर करवा दें अल्लाह के हुक्म से, स्पीकर साहब ये जवाब भेज दें कि लिख के कि जनाब वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो दे दें, तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब को बड़ा अफाका होगा, क्योंकि वो आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, वफादारी पसंद और पता नहीं कौन कौन से पसंद शख्स हैं, तो स्पीकर को ये ज़रूर कर लेना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे, ये क्योंकि बीच में अपडेट आई थी तो मैंने इसलिए इस पर बात की। अब आते हैं मौज़ूआत की तरफ। मोहम्मद मालिक साहब ने इंकशाफ किया कि जी जिस प्लेटफॉर्म ने ये जो नवाज शरीफ की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की खबर शामिल डाली थी, शाया की थी, वी न्यूज़ उस इदारे का नाम है। वो इदारा नून लीग की एक शख्सियत की मलकर है, नून लीग उसको चलाती है। मेरे पास इतलात इससे कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस इदारे को एक सपोजिट अपने आप को इंडिपेंडेंट या अपने आप को सहाफ़ी कहलाने वाले वसीम अब्बासी साहब चलाते हैं। वसीम अब्बासी साहब अंसार अब्बासी के ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज ये पहली बार मोहम्मद मालिक साहब ने इंकशाफ किया है कि ये नून लीग का एक प्लेटफॉर्म है। नून लीग ने ऐसे अपने छोटे छोटे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्लांट किए हुए हैं सहाफ़ती रूप में। जियो न्यूज़ भी नून लीग का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, दुनिया न्यूज़ इसी तरह का प्लेटफॉर्म है, जिनको पैसे खिलाते हैं। हाल ही में अता तारड़ साहब ने इंकशाफ किया कि 100 अरब रुपया मीडिया को वो दे चुके हैं। इमरान खान तो देता ही नहीं था, तो इसलिए गालियाँ खाता था, ये देते हैं तो मीडिया वाले खुश हैं। लेकिन ये सारे मिल के भी नवाज शरीफ की सियासत को ज़िंदा नहीं कर पा रहे। अब मैंने इस पर कुछ चीज़ें निकाली है। नवाज शरीफ की सियासत ज़वाल पजीर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी मैं दानिश्वर बन जाता हूँ, तो मैं एक एनालिसिस बना रहा था बैठ के। 2 चीज़ों पे मैंने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नवाज शरीफ की सियासत, पहले तो करप्शन, ठीक है, जो इल्ज़ामात और जो मजाकिया खेज़ मनी ट्रेल दिया, ये नवाज शरीफ को जो है ना, इनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा चुकी है। ये इनकी डिमाइस ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ एक कदम था। फिर उसके बाद, यार ये मेरा ब्लाउज नीचे हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद जनाबे वाला ये फिर भी नीचे लग रहा है। अच्छा खैर, माइक ही बड़ा वजनी है चौधरी साहब, असी महंगा माइक लेता हो, वजनी बहुत है, लोहे का माइक है। अच्छा, डील करके बाहर जाना, जब भी वोटरों ने नवाज शरीफ को इज्जत दी है, नवाज शरीफ डील करके नस गए हैं हमेशा। जब भी वोट को इज्जत दो से पता नहीं किधर का सफ़र किया तो डील करके भाग जाना। तीसरा, पार्टी का तंजीमी जवाल जो है, कभी भी इनमें नेटवर्क नहीं रहा। हालिया कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है ये पार्टी की। ये पार्टी को जलसा नहीं कर सकी, कोई तहरीक नहीं कर सकी, लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। ये आपको एक नज़र आना शुरू हुआ था 2018 से पहले ही कि जनाब वाला पब्लिक सपोर्ट पार्टी की बड़ी कम है,
ठीक है। उसके बाद फिर अब इस बार मुआशी बदहाली जो लेके आई है नून लीग, ठीक है, ये नाअहली हमेशा पता चल गया, सारों को पता चल गया नून लीग आएगी, ये ज़राअत को कुटेगी, किसानों को मारेगी, तनख्वाहदार तबके को मारेगी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ये ताजरों को जफ्फी डालेगी, उनको कुछ भी नहीं कहेगी। तो वो हमें एक नक्श हो चुका है। उसके बाद जो मैंने जो सोचा है एक अहम चीज़, वो है पुराना बयानिया। ये 1970 का बयानिया है इनका। हम रोडे बनाते हैं, खाते हैं तो लगाते भी हैं, मुर्गी अंडा देती है तो हम उसको पॉलिश करके महंगा कर देते हैं, हम रोड बना देंगे, हम इधर रोड बना देंगे, हम उधर रोड बना देंगे। वो क्या मुराद से सब कहते थे, हर सड़क खाओ, हर पुल खाओ, बेधड़क खाओ, पता नहीं क्या, बड़ी वो मज़ेदार सी लाइन बोलते थे। तो नौजवान नस्ल जो है ना जनाब, वो पुराने तरक्याती मंसूबे, पुराने जज्बाती नारे, अब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से फैक्ट चेकिंग करते हैं। AI आ गया है, ग्रॉक 4 आ चुका है, ChatGPT 4 है। आप पेड यूज़र नहीं हैं, आप मुझे फैक्ट चेक करें, अभी डालें, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ आपको बता देगा, वो काफ़ी हद तक आपकी मदद कर देगा। फिर अब अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार हो चुकी है ये पार्टी भाईजान। अब भाई साहब जो हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वड्डे पाजी उनको पूछते कोई नहीं है, वड्डे पाजी उधर पड़े हुए राइवल में सुकने डाला हुआ है। तो ऐसे में नवाज शरीफ के 3 कम बैक हो चुके हैं नाकाम, ये भी एक बड़ी वजह है। उन्होंने कबूतर उड़ाया, 8 फरवरी को उनकी फाख्ता उड़ गई। सबसे बड़ी वजह मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की सियासी मौत की, जो रिटायरमेंट का इनको ऐलान कर देना चाहिए, वो है यास्मीन राशिद साहिबा की सीट चोरी करना। ये बहुत एक ऐसा इकदाम था इनका, जो चोरी का इलेक्शन जीतना, जिससे लोग बड़े दुखी हैं। कम से कम आप बुज़ुर्ग बूढ़े होते हैं, पुराने होते हैं, इक़दार होती हैं, कुछ औरतों से नहीं लड़ा करते। हमने सुना था ख़ास तौर पे पंजाब वाले, ये यास्मीन राशिद की सीट चोरी करना। तो मेरा ख्याल है ये मेरे कुछ वो हैं जनाबे वाला सोच है कि ये सारी हरकत जो है ना नवाज शरीफ की, जो डाउन प्ले है ना, जो डाउन है उनकी डिमाइस है पॉलिटिकल, उसका सबब बनी। अब आगे आ जाएं। अच्छा, अब जो है ना जनाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, अब बड़ी बात हो रही है, इस पे मैंने बहुत दिलचस्प पॉइंट्स निकाले हैं। मेरा तज्जिया है ये पॉलिटिकल एनालिसिस कि ये करना क्या चाह रही है मरीम नवाज शरीफ। बहुत सारे लोग पूछते हैं मरीम नवाज अपनी क्यों तस्वीर लगाती है हर जगह पे, लेटरीन पे तस्वीर, गंद के ट्रक पे तस्वीर, गटर पे तस्वीर, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे तस्वीर। मैंने बड़ी सोचा, इस पर बड़ी रिसर्च की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने गंभीरता से रिसर्च की। पहले मैं बीमारियों में ढूंढता रहा कोई बीमारी है, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि बीमारी नहीं, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। ये रियासत को ख़त्म करके ख़ानदान को सामने लेके आना है। ये एक कल्ट PR है, ये मामूली PR नहीं है। आप रियासती शनाख्त को ख़त्म कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे, और रियासती शनाख्त को ज़ाती शनाख्त में तब्दील कर रही है। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज नहीं, मरीम नवाज मेडिकल कॉलेज। रावलपिंडी अंडरपास नहीं, नवाज शरीफ अंडरपास। ये कॉन्शियस एक कोशिश है रियासती शनाख्त को ख़त्म करने की, शहरों को ख़त्म करने की, सरकार को ख़त्म करने की और अपनी ज़ाती शनाख्त बनाने की। ये आप कैसे इसका मुकाबला करेंगे? आप हिटलर को देखें, आप मुअम्मर कज़ाफ़ी को देखें, आप सद्दाम हुसैन को देखें, अनवर सादात को देखें। इन्होंने सब ने यही किया कि अवाम रियासत को नहीं चेहरा पहचाने, हमारा चेहरा पहचाने अवाम। हमने किया, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ। वो याद है राहिल शरीफ साहब की कैंपेन, शुक्रिया राहिल शरीफ चला करती थी, वो भी यही एक शऊरी कोशिश थी कि इस तरह, यानी कि मरीज़ ये ना समझे कि हम अस्पताल आए हैं, मरीज़ के ये मरीम नवाज का अस्पताल है। ये ना कहे कि मेरे टैक्स को पैसे से पैसे मुझे दवाई मिल रहा है, मरीम नवाज ने मैंने दवाई मिलती है। मरीम नवाज ने क्या कहा था पाकपतन में, मैंने आपको ऐसी भेजे, नहीं आपने नहीं भेजे थे। बट ये वो बीमारी है, ये वो बीमारी है जब तस्वीर हटे तो अवाम को लगे कि मरीम नवाज चली गई, हम तो यतीम हो गए, मर गए, हम बर्बाद हो गए, मरीम नवाज से चिपके रहे। तो ये है इंस्टीट्यूशनल इरेजर, इसको कहते हैं, इदारों का खात्मा, अफराद की बारादस्ती। ठीक है। उसके बाद ये एक सॉफ्ट कू भी है कि मैं रियासत हूँ, ये मरीम नवाज बारी मैं हूँ, आई एम द न्यू फेस ऑफ द रियासत। प्यूटन, अर्दोगान, ये इनकी मिसाल अब इसलिए ले लीजिए कि ये वहाँ से उठाई की स्ट्रेटजी है कि जैसे हर जगह वहाँ पर प्यूटन होता है कि प्यूटन इज़ रशिया, अर्दोगान इज़ टर्की, तो मरीम नवाज इज़ पाकिस्तान। ये एक शऊरी कोशिश है मरीम नवाज की। ठीक है। फिर ये डिज़ाइन ये करती हैं कि ये कहती हैं फ़ीमेल पावर, मरीम नवाज और उनकी सहेलियाँ, लेकिन ये ख़ानदान की नुमाइंदगी सिर्फ मरीम नवाज इज़ अलाउड, बाकी जो है वो कमी कमीन है, बैग उठाने के काम आ सकती हैं। इससे आप जब आपने मरी का चेंज किया, पुराना नाम वार्ड का नाम कार्डिक वार्ड को नवाज शरीफ कार्डिक वार्ड कर दिया, ये आप बेसिकली तारीख भी इरेज कर रही हैं, तारीख पर कब्जा, ये इक़्तिदार पर कब्जा नहीं, तारीख भी आप चेंज कर रही है कि ये मुल्क हमारा है, हम हर जगह पे इस मुल्क में हैं, हम
कब्ज़ा करेंगे, हम ही चलेंगे आगे, यानी कि मरीम नवाज़ जहनों को कॉलोनाइज़ करना चाह रही हैं। ठीक है कि जी रियासत एक ख़ानदान है जिसका नाम है शरीफ ख़ानदान है, खिदमत का मतलब है मरीम नवाज़ शरीफ, तरक्की जो है वो तख्ती लगने से होती है। 3 चीज़ें आपको याद करवाई जा रही हैं, शऊरी कोशिश है, ये खौफ भी है, ये तस्वीरें, ये खौफ भी है, ये वफादारी का टेस्ट भी है। वो कैसे जनाब वाला, दूर किधर काना काछा में एक डीसी साहब हैं, आपको पता है हमारी ब्यूरोक्रेसी किस कदर 3rd क्लास है, तो एक डीसी साहब हैं, डीसी साहब एक मंसूबा बना के लेके आए, तो अब वो नहीं लगाएंगे तो मंसूबा तो पता चलेगा कि मैडम नाराज़ भी हो सकती हैं, यार मेरा तबादला ना हो जाते, फ़ोटो लाओ मैडम दी, यार मैडम ने ना भी किया होते लाओ, यार वफादारी दिखानी है, यार बताओ यार वो करो, अब कोई बोलेगा तो मीडिया सेल से हमला हो जाएगा, नाफरमान हो जाएगा, तबादला हो जाएगा। तो ये तख्ती सियासत नहीं है, ये एक नज़रियाती हिकमत अमली नज़र आ रही है, ये एक नज़रियाती हिकमत अमली है, एक बड़ी हिकमत अमली है जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। मैंने बड़ा गौर किया है, मैंने बड़ी रिसर्च किया है, आप ये ज़रूर देखिए, मुझे फीडबैक इस पर ज़रूर दीजिएगा। मेरे एनालिसिस मेरा ख्याल है 11 मिनट हो गए, बाकी टॉपिक्स हम बाद में करते हैं, और सिकंदर सुल्तान राजा ही मेरा टाइम ज़ाया कर दिया, वरना इस पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और मैंने लिखी हुई थी जो कहने की थी मेरे पास, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा क्योंकि लंबा हो जाए वीलॉग, मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ। तो शॉर्ट स्वीट एंड, शेख रशीद साहब ने कहा था SSS, स्मार्ट शॉर्ट एंड स्वीट। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।